जो ये का इंसिडेंट हुआ है ना, अटैक का, उससे पूरा देश जो है वो दुखी है, हम भी सब दुखी हैं। लेकिन जो फैसले हुए हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे कि वो फैसले का असर क्या होगा। सबसे पहले मैं इंडस वाटर ट्रीटी की बात करता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी हमने भंग नहीं की है, बल्कि सस्पेंड की है। सस्पेंशन का मतलब ये है कि हम फिलहाल उसकी जो प्रोविजंस हैं उसको हम नहीं मानेंगे। प्रोविजंस क्या क्या हैं? आज़ादी के बाद जो पंजाब के 5 दरिया थे उनको इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया था, जिसमें जो 3 दरिया हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, इस पर हमारा एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, यानी कि इंडिया उनका पानी पूरा इस्तेमाल कर सकता है। उसमें से पानी जाता भी है पाकिस्तान में, लेकिन यह पहले हम अपना सारा पूरा कर लेते हैं। जो 2 चनाब और झेलम है वो पाकिस्तान के हिस्से में है, लेकिन उसमें से भी हम 20% के करीब पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे जो रिवर्स थे वो डिवाइड हो गए, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, रिसोर्स वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए एक ट्रीटी हुई। ये ट्रीटी हमारी दोनों कंट्रीज की थी, लेकिन स्पॉन्सरशिप जो थी इसकी वर्ल्ड बैंक से थी। तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इनिशिएट की गई और ये ट्रीटी हमारे पिछले 1960 से लेकर के अभी तक चल रही है। हमारी कितनी जंगें भी हुई हैं, कितने इंसिडेंट भी हुए, पुलवामा जैसे और उरी जैसे, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी चलती रही। जब भी ऐसा कोई वाकया होता था तो हमारे कंट्री में लोगों से डिमांड उठती कि हमें ये ट्रीटी बंद करनी चाहिए, हम वाटर खत्म कर दो, उसका पानी बंद कर दो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम ये ट्रीटी सस्पेंड करते हैं। इस ट्रीटी के अंदर ना केवल 5 दरियाओं का पानी डिवाइड किया गया, बल्कि ये भी था कि एक कमीशन बनाया गया जिसको इंडस वाटर कमीशन कहते हैं। उसकी मीटिंगें होती रहती थी और अगर किसी को कोई भी आपत्ति होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, दोनों में से वो एक दूसरे से शेयर करते थे। सस्पेंड कर दिया गया है, इससे जी, पाकिस्तान को कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके हिसाब से, और देखो इंडिया को कितना बेनिफिट? देखो ऐसा है, इमीडिएटली पाकिस्तान को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि जो पानी रिवर में जा रहा है, जब तक उसको आप रोक करके उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते, उस समय तक आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, आपको चनाब और झेलम का पानी डाइवर्ट करके दूसरे दरियाओं में डालोगे या नहरें बना करके कहीं और भेजोगे, तब तो आप उस पानी को रोक सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल समझौतों के मुताबिक आप वो दरिया जो 2 स्टेटों में से आपस में गुजरते हों, वहां पर आप नेचुरल फ्लो वाटर का रोक नहीं सकते। और दूसरे एक और चीज भी है कि ये जो समझौता है, ये दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी एकतरफा इसको खत्म नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ने जो दिया है उससे क्या? नहीं, ये सस्पेंड हुआ है, मैंने कहा ना, ये सस्पेंड हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म करना तो ये होता है कि हम ट्रीटी एब्रोगेट कर दें, वो नहीं हुआ है। सस्पेंड का, सस्पेंशन से अभी इमीडिएटली मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप पानी रोकने में, पाकिस्तान जाने से पानी रोकने में कामयाब हो जाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार को इस तरफ उसके लिए सरकार को कितनी देर लगती है, कितने रिसोर्सेज हैं, क्या प्लानिंग होती है, वो एक लंबा विषय है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो क्या रुख अख्तियार करता है, वो दोबारा यूनाइटेड नेशन में जाता है या दोबारा उसको वर्ल्ड बैंक की तरफ जाता है कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, या नेचुरल फ्लो जो है पानी का उसको रोकने के खिलाफ जाता है। तो ये पाकिस्तान अभी क्या इसका वो करेगा, अभी नहीं पता है। घटना के बाद जो डिप्लोमेसी, ये इसको डिप्लोमेसी कहते हैं, ट्वीट हुआ है, अब इसको कितना समझते हैं कि कितना देखो, फेवरेबल है इंडिया के लिए? इंडिया ने एक संकेत दे दिया है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोकने के लिए। और उसके बारे में इंडिया ने ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, बल्कि जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको भी आधा कर दिया है। पहले आधा था, उसका भी आधा कर दिया है।
यानी पहले तकरीबन 55 थे, अब हो सकता है 30 के करीब हो गए हैं। इसी तरह से वाघा बॉर्डर में जो ये है ट्रेड है, आना जाना और ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया। अगर आना जाना और ट्रेड बंद होता है, उसका एक तो जो लोकल थोड़ा बहुत ट्रेड था उसका इम्पेक्ट पड़ेगा, दूसरे जो ट्रांजिट में अफगानिस्तान यहाँ से जाता था सारे ट्रक वगैरह वो सारे रुकेंगे, तीसरे जो जत्थे जाते हैं चाहे वो कटासराज जा रहे हों चाहे ननकाना साहब जा रहे हों वो भी सारे रुकेंगे, और चौथे जो भी नागरिक वहाँ के किसी भी वजह से आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान से मेडिकल इलाज के लिए आया हुआ है तो 48 घंटे के अंदर उनको वापस जाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे जो एक्सपर्ट्स कहीं पर भी हैं पाकिस्तान में उनको भी उसी तरह से बुला लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा फैसले हैं। ये जो फैसले हैं ये इस चीज़ की तरफ संकेत देते हैं कि जो टेररिस्टों ने वहाँ पर किया है वो हमें वो किसी कतई तौर पर भी मंजूर नहीं है। उसके बारे में हम कोई भी फैसले ले सकते हैं और ये फैसले हमने लिए हैं। इसके बाद थोड़ा और कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप भी ले सकती है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि किसी भी हालत में देखो, जब आप डिप्लोमेटिक स्टाफ कम करते हो या बिल्कुल एक तरह सफारत खाना बंद करने की बात है तो समझ लो ये एक एक्सट्रीम स्टेप में से एक स्टेप है, क्योंकि आमतौर पर देश जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ते नहीं है जल्दी जल्दी। और दूसरे ये जो है ट्रीटी, इंडस ट्रीटी, जो कि हमने तब नहीं तोड़ी है, उसको सस्पेंड किया जब 4 जंगें हो गई या और कितने इंसिडेंट हुए, अब तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है हम सख्ती से इस बात को लागू करना चाहते हैं और पाकिस्तान को इमीडिएटली नहीं तो धीरे धीरे इसका असर ज़रूर दिखेगा जब अगर पानी हम कम करने में या पानी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं।